Good morning, students. Today we will read from page number 81, second paragraph. The Caliphate expansion, civil wars and sect formation. Caliphate मतलब एक खलीफा का पद, जो एक धर्म गुरु होता है मुस्लिमों का, उसका विस्तार कैसे हुआ। विस्तार के बाद सिविल वॉर शुरू हो गए, गृह युद्ध जिसको कहते हैं, और सेक्ट फॉर्मेशन यानी कि किसी एक नए मत की फॉर्मेशन होना या शुरुआत होना। आफ्टर मोहम्मद्स डेथ इन 632 नो वन कुड लेजिटिमेटली क्लेम टू बी द नेक्स्ट प्रोफेट ऑफ इस्लाम। 632 में मोहम्मद की जब डेथ हुई, पैगंबर मोहम्मद की, तो कोई भी व्यक्ति कानूनी रूप से दावा नहीं कर पाया इस्लाम का अगला प्रोफेट बनने के लिए। एज अ रिजल्ट, इसके परिणाम स्वरूप हिज पॉलिटिकल अथॉरिटी वाज ट्रांसफर्ड टू द उमा, जो कि एक कम्युनिटी थी बिलीवर्स की, या जिन्होंने सबसे पहले मुस्लिम धर्म को अपनाया था। तो उमा पे वो ट्रांसफर हो गई पॉलिटिकल अथॉरिटी, यानी कि जो राजनीतिक सत्ता थी वो उमा के पास चली गई। इसका परिणाम ये हुआ, विद नो एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल ऑफ सक्सेशन, जिसमें सक्सेशन का यानी कि जो उत्तराधिकार का एक नियम होता है, सिद्धांत होता है, वो एस्टेब्लिश नहीं था, यानी कि कोई कानून नहीं था उत्तराधिकार का, और वो सीधे उमा के हाथ में पॉलिटिकल पावर जो थी वो चली गई। दिस क्रिएटेड अपॉर्चुनिटीज फॉर इनोवेशंस, और इसने कुछ नए, इनोवेशन होता है न्यू चेंज, एक नए बदलाव के अवसर पैदा कर दिए। बट ऑल्सो कॉज्ड डीप डिविजन्स अमंग द मुस्लिम्स, पर मुस्लिमों में एक गहरी बंटवारे की जो भावना होती है वो भी आ गई। द बिगेस्ट इनोवेशन वॉज द क्रिएशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ खलीफेट। सबसे बड़ा जो नया चेंज हुआ वो था खलीफा की जो संस्था थी उसका क्रिएशन होना, यानी कि उसका बनना। इन विच द लीडर ऑफ द कम्युनिटी, जिसमें जो कम्युनिटी का लीडर था, समुदाय का नेता, जिसको अमीर अल मोमिनीन कहा जाता था, बिकेम द डिप्यूटी ऑफ द प्रोफेट। वो प्रोफेट का डिप्यूटी मतलब प्रतिनिधि बन गया। प्रतिनिधि यानी कि खलीफा, प्रोफेट के प्रतिनिधि को खलीफा कहा गया। द फर्स्ट 4 कलीफ्स जस्टिफाइड देयर पावर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्लोज एसोसिएशन विद द प्रोफेट। जो पहले 4 खलीफाज थे उन्होंने अपनी शक्तियों को जस्टिफाई किया प्रोफेट से उनका जो जुड़ाव था, लगाव था, एसोसिएशन था, निकट का जो उनका लगाव था, उसके आधार पर उन्होंने अपनी शक्तियों को जस्टिफाई किया। एंड कंटिन्यूड हिज वर्क अंडर द जनरल गाइडलाइंस ही हैड प्रोवाइडेड, और जो भी प्रोफेट ने उनको सिद्धांत या कोई मार्गदर्शन जो उन्होंने दिखाया था उसके अंडर उन्होंने काम किया, कंटिन्यू रखा अपने काम को। द ट्विन ऑब्जेक्ट्स ऑफ द खलीफेट, और खलीफा के 2 महत्वपूर्ण उद्देश्य थे। यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन भी निकलेगा कि 2 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स क्या थे खलीफेट के। टू रिटेन कंट्रोल ओवर द ट्राइब्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द उमा का जिससे निर्माण हुआ, ऐसे ट्राइब्स को अपने कंट्रोल में बनाए रखना, उनके ऊपर नियंत्रण बनाए रखना मेन तो, यानी कि जिससे ये उमा बना, जिससे ये कम्युनिटी बनी, उन कबीलों के ऊपर नियंत्रण रखना। और दूसरा क्या था, टू रेज रिसोर्सेज फॉर द स्टेट, यानी कि राज्य के लिए संसाधनों को एक तरह से प्रोवाइड करना, संसाधनों को प्रदान करना। फॉलोइंग मोहम्मद्स डेथ मैनी ट्राइब्स ब्रोक अवे फ्रॉम द इस्लामिक स्टेट, और जैसे ही मोहम्मद की डेथ हुई तो बहुत सारे जो कबीले थे वो टूट गए, इस इस्लामी राज्य से अलग हो गए। सम इवन रेज देयर ओन प्रोफेट्स टू एस्टैब्लिश कम्युनिटीज मॉडल्ड ऑन द उमा के मॉडल पर, यानी कि उमा के नमूने पर ही बहुत सारे ऐसे कबीले थे जिन्होंने अपने प्रोफेट बना लिए, अपने पैगंबर बना लिए, और उन्होंने कम्युनिटीज की स्थापना की। द फर्स्ट खलीफ अबू बकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 खलीफा के नेम यहाँ पे आएंगे। तो जो सबसे पहले खलीफा थे वो थे अबू बकर। सप्रेस द रिवोल्ट्स बाय अ सीरीज ऑफ कैंपेन्स, बहुत सारे अभियान उन्होंने चलाए जिससे जो रिवोल्ट्स थे वो सप्रेस हो गई। जो फर्स्ट खलीफा थे तो उन्होंने अभियान चला के विद्रोह को दबा दिया। द सेकेंड खलीफ उमर शेप्ड द उमाज पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन ऑफ पावर, जो भी उनकी शक्ति थी उसको उन्होंने उमा की पॉलिसी को
आगे बढ़ाने की जो पॉलिसी थी उमा की, उसको एक शेप दी, आकार दिया। द खलीफ न्यू दैट द उमा कुड नॉट बी मेंटेन्ड आउट ऑफ द मोडेस्ट इनकम डिराइव्ड फ्रॉम ट्रेड एंड टैक्सेस। वो ये जानते थे, जो उमर थे सेकंड जो खलीफा थे, कि जो उमा है उसको ट्रेड और टैक्स, व्यापार और करों से जो भी इनकम होती है, आय होती है, उससे उनको मेंटेन नहीं किया जा सकता, यानी कि वो धन उनके लिए कम था। रियलाइजिंग दैट रिच बूटी, गनीमा जिसको कहा जाता है, कुड बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम एक्सपेडिशनरी रेड्स। एक्सपेडिशनरी रेड होती है जो एक अभियान के तहत कोई हमला किया जाए, तो उससे जो भी धन मिलेगा, ऑब्टेन होगा जो भी धन, तो वो बहुत सारा जो धन होगा, उन्होंने ये रियलाइज किया, महसूस किया, और उस धन को, जो लूटा हुआ धन था, उसको वो गनीमा कहते हैं। द खलीफ एंड हिज मिलिट्री कमांडर्स मस्टर्ड देयर ट्राइबल स्ट्रेंथ टू कॉन्कर लैंड्स बिलोंगिंग टू द बेंजेंटाइन एम्पायर इन द वेस्ट एंड द ससानी एम्पायर इन द ईस्ट। कि जो भी उनको धन मिलेगा, तो खलीफ जो थे और जो उसके मिलिट्री कमांडर्स थे, सेनापति थे, उन्होंने ट्राइबल स्ट्रेंथ जो थी उनकी, कबीलों की शक्ति, उसका उन्होंने एक तरह से उसको मस्टर्ड किया। मस्टर्ड मीन्स कलेक्ट किया, यानी कि इकट्ठा किया, टू कॉन्कर लैंड्स बिलोंगिंग टू द बेंजेंटाइन एम्पायर। जो बेंजेंटाइन एम्पायर था पश्चिम की तरफ, और जो ईस्ट पूर्व की तरफ ससानी एम्पायर था, उन दोनों को, उनकी जो जमीन थी उसको जीतने के लिए। एट द हाइट ऑफ देयर पावर, और जब वो अपनी शक्ति के शिखर पे थे, यानी कि जब बेंजेंटाइन और ससानी एम्पायर बहुत ज्यादा पावरफुल थे, रूल्ड वास्ट टेरिटरीज, तो वो बहुत बड़े एरिया पे शासन करते थे, एंड कमांडेड ह्यूज रिसोर्सेज टू परस्यू देयर पॉलिटिकल एंड कमर्शियल इंटरेस्ट इन अरेबिया। और वो बहुत ज़्यादा जो रिसोर्सेज थे उनके पास, अपनी राजनीतिक और अपनी जो व्यापारिक उनके हित थे अरेबिया में, उनको चलाने के लिए उनके पास संसाधन भी थे, और बहुत बड़े साम्राज्य पे वो राज करते थे। द बेंजेंटाइन एम्पायर प्रमोटेड क्रिश्चियनिटी एंड द ससानी एम्पायर पेट्रोनाइज्ड जोरोएस्टरियनिज्म। जोरोएस्टरियनिज्म जो था वो ईरान का प्राचीन धर्म था। तो बेंजेंटाइन जो था वो क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करता था, यानी कि ईसाई धर्म को बढ़ावा देता था, और ससानी एम्पायर जो ईरान में था, इसने एक नए धर्म को शुरू किया था जिसको कहा जाता है जोरोएस्टरियनिज्म, एंशियंट रिलीजन ऑफ ईरान। ऑन द ईव ऑफ द अरब इन्वेशंस, अरबों के आक्रमण वाले दिन, दीज टू एम्पायर्स हैड डिक्लाइंड, यानी कि जब अरबों ने उनके ऊपर हमला किया, तो ये दोनों ही साम्राज्य जो थे वो डिक्लाइन हो गए थे, यानी कि इनका पतन हो चुका था इन स्ट्रेंथ, इनकी शक्ति का, ड्यू टू रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट एंड रिवोल्ट्स बाय द अरिस्टोक्रेसी। अरिस्टोक्रेसी जो अमीर वर्ग होता है, उनके विद्रोह के द्वारा, या जो धार्मिक झगड़े होते रहते हैं उनकी वजह से। दिस मेड इट ईजियर फॉर अरब्स टू एनेक्स टेरिटरीज थ्रू वॉर्स एंड ट्रीटीज। अरबों के लिए आसान हो गया उनकी टेरिटरीज पे कब्जा करना युद्धों के द्वारा और संधियों के द्वारा। इन 3 सक्सेसफुल कैंपेन्स द अरब ब्रोट सीरिया, इराक, ईरान, इजिप्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ मदीना। और 3 सफलतापूर्वक अभियानों के अंतर्गत जो अरब थे उन्होंने सीरिया को, इराक, ईरान और इजिप्ट को मदीना के कंट्रोल में ला दिया। मिलिट्री स्ट्रेटजी, रिलीजियस फर्वर एंड द वीकनेस ऑफ द ओपोजिशन contributed to the success of Arabs। अरबों की सफलता के पीछे 3 ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया, और वो थे, एक तो सैनिक नीति उनकी, एक धार्मिक जोश, फर्वर होता है जोश, और एक वीकनेस ओपोजिशन की, यानी कि जो विरोधी पार्टी थी, जैसे कि बेंजेंटाइन और ससानी जो एम्पायर थे, उनकी वीकनेस, धार्मिक जोश और जो सैनिक नीतियां थी, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया अरबों की सफलता में। फर्दर कैंपेन्स वर लॉन्च्ड बाय द थर्ड खलीफ, और अगले जो अभियान थे वो तीसरे खलीफा के द्वारा चलाए गए। तीसरे खलीफा का नाम था उस्मान। टू एक्सटेंड द कंट्रोल टू सेंट्रल एशिया, उन्होंने मध्य एशिया की तरफ अपने नियंत्रण को बढ़ाया। विद इन अ डिकेड ऑफ द डेथ ऑफ मोहम्मद की डेथ के 1 दशक के अंदर ही,
यानी कि 10 सालों के अंदर ही द अरब इस्लामिक स्टेट कंट्रोल द वास्ट टेरिटरी बिटवीन द नील एंड द ऑक्सस। जो ये इस्लामिक स्टेट था, राज्य था, उसने एक बहुत बड़ी टेरिटरी पे, एरिया पे कब्जा कर लिया था, नील से लेकर ऑक्सस के बीच में जो एरिया था। दीज लैंड्स रिमेन अंडर मुस्लिम रूल टू दिस डे। और ये जो सारी जमीन है, ये जो सारा एरिया है, वो आज के टाइम में भी मुस्लिम शासन के अंडर ही है। तो कल हम इसके मैप के बारे में डिस्कस करेंगे।